हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें कि हम पढ़ेंगे 3D वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस। सो अभी तक हमने वेक्टर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो लास्ट जो हमारा था ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें हमने 3D स्पेस में वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं ये हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। हमने बोला था कि एक कोई भी वेक्टर जो होगा उसको हम उसके तीन कंपोनेंट्स के सम के रूप में दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब ए ऐसा वेक्टर है जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं और तीनों कंपोनेंट जो हैं आई जे के की डायरेक्शन में है। आई जे के, जैसा कि आप जानते हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की ओर। तो ये तीन यूनिट वेक्टर है जिनका काम होता है डायरेक्शन दिखाना और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए हम इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसके तीन कंपोनेंट है एक्स, वाई और जेड की ओर, और उन तीनों को जोड़ने पे हमको ये वेक्टर मिल जाता है। और इसके अलावा हमने बोला था कि जो ये ए वेक्टर होता है इसके तीनों एक्सिस के साथ एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। और ध्यान देना है कि ये 3D वेक्टर है, तीन डायमेंशन में है, इस प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्लेन में ना होके इस तरीके से कुछ है, तीन डायमेंशन में है, इसी कारण से इसके तीनों कंपोनेंट हैं। अब इसको विजुअलाइज करना, कि समझना कि कैसे इन तीनों को जोड़ के ये आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि एक जैसे ये कमरा है, जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ या आप लोग खड़े हैं, ये एक क्यूबॉइड के शेप में होता है, क्यूबॉइड की। ओके। और हम मान के चलते हैं, हम किसी एक कोने को एक ओरिजिन मान लेते हैं और उस कोने से निकलने वाले तीन डायरेक्शंस, क्योंकि उस कोने से तीन साइड्स निकलेंगी, वो तीन साइड्स हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस हो जाएंगी। और फिर इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ। तो क्यूबॉइड कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। एक्स वाई जेड में मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आई जे के से आप समझ जाएंगे कि कौन एक्स है, कौन वाई है और कौन जेड है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो सॉलिड लाइंस हैं वो पीछे हैं और डॉटेड सामने बनाई है मैंने। तो इसमें क्या हो गया, ए बी सी डी पी क्यू आर, और ये तो हमारा ओ है ही। तो ये क्यूबॉइड हो गया है जिसमें पी क्यू आर ओ पीछे वाली दीवार है और ए बी सी डी उसके सामने वाली दीवार है। ऐसे ही बी क्यू आर सी एक इधर वाली दीवार है और पी ओ डी ए इधर वाली दीवार है। उसके अलावा फर्श है हमारा ओ डी सी आर, और छत हो गई इस कमरे की पी ए बी क्यू। अब इसमें क्या होगा, हम जो 3D वेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारा ए, और वो कहाँ होगा, इस O से B को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। O से B को मिलाने वाली लाइन, इसको हमने बोल दिया ए। ये है हमारा 3D वेक्टर। और हम कहेंगे OV वेक्टर क्या है, ए, जो कि कहाँ से मिल रहा है हमको, A1i प्लस A2j प्लस A3k, तीन वेक्टर्स का सम है, तीन अलग अलग वेक्टर्स। इसमें से हमारा A1 हो जाएगा ये, A1i हमारा क्या होगा, ओ आर। A2j हमारा, देखो एक्स एक्सिस की ओर होगा यानी आई डायरेक्शन में, A2j ऊपर की ओर होगा, दिस इज अवर जे डायरेक्शन, ठीक है। तो जे डायरेक्शन में होगा और हम इसको बोलेंगे ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर। और क्योंकि पी वाला पॉइंट लिया हुआ है हमने। और ऐसे ही इसका जो तीसरा कंपोनेंट है A3k, जो कि जेड एक्सिस की तरफ होगा, इसको हम लेंगे ओ डी। A1i A2j A3k। तो हम ये कहना चाह रहे हैं
कि हमारा जो ये वेक्टर है 3D वेक्टर ओ बी यानी कि ए, वो इन तीनों को जोड़ने से बनता है। अब ऐसा है या नहीं ये हम समझेंगे। चलो मैं इनमें से दो ले लेता हूँ, दो दो करके जोड़ना तो हमको आता है। तो जैसे मैं A1i और A2j को जोड़ता हूँ, A1i प्लस A2j, यानी कि हम क्या क्या जोड़ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, यानी इसका मतलब है मैं क्या जोड़ रहा हूँ, OR वेक्टर और OP वेक्टर। अब हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार ही चलते हैं, OR वेक्टर और OP वेक्टर को जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, ये जो PQRO है, PQRO, इसी में ये हमारा OR है, ये OP है, इसका डायगोनल यानी कि OQ, और इसको हम बोलेंगे सरफेस डायगोनल, क्योंकि ये जो हमारा फेस बन रहा है क्यूब का, क्यूबॉइड का, उसकी ये सरफेस है, उसका ये डायगोनल है। तो हम ये कह देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, OQ बराबर सरफेस डायगोनल। देखिए इनमें से आप किन्हीं भी दो को ले लीजिए, A1i A2j ले लूँ मैं, या A2j A3k ले लूँ, या A1i और A3k को ले लूँ, इन दोनों को जोड़ने पे हमको किसी न किसी फेस का सरफेस डायगोनल मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं A2j और A3k को लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा A3k है और ये हमारा A2j है। अब मैं A2j और A3k को ले रहा हूँ, यानी A2j और A3k यानी OP और OD, OP और OD, इनको जोड़ूंगा तो देखिए यहाँ पर फिर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा और एक डायगोनल ले लूंगा। तो किन्हीं भी दो को जोड़ने पे हमें किसी ना किसी फेस का डायगोनल मिलेगा, और वो फेस भी मैं बड़े आराम से बता देता हूँ। एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये बनेगा, और एक नीचे फर्श वाला फेस बनेगा। फर्श वाला इधर वाली दीवार, इधर वाली दीवार। तो किन्हीं भी दो को जोड़ने पे हमको एक सरफेस डायगोनल मिलना है। अब चलो हम इतना तक तो पहुंच गए, मैंने दो को जोड़ दिया, A1i और A2j को, तो मुझे मिल गया OQ। अब मैं कहूंगा मेरा जो टोटल वेक्टर है वो क्या आना चाहिए, OQ प्लस A3k, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें रह गई। हमारे पास क्या क्या रह गया, चलो मैं इसको यहाँ पे इस पार्ट को मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए हैं, बराबर OQ, ये तो हमको मिल गया। अब हमें बचा हुआ वेक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, OQ और A3k का सम, OQ और A3k का सम, क्योंकि OQ इन दोनों को मिला के हमारा बन गया है। अब मैं ढूंढता हूँ OQ, OQ यानी ये वाला फेस, यानी इसको मैं इस फेस को भी यहाँ बना देता हूँ, तो ये फेस हो गया हमारा ORQP, जिसमें हमारा ये A2j है, ये A1i है, और ये हो गया हमारा OQ। अब हमें इस OQ के साथ जोड़ना है A3k, यानी एक तो ये सरफेस डायगोनल हो गया, और ये तीसरी साइड, तो आप अपने कमरे में जिसमें भी आप खड़े हैं उसमें फील कर सकते हैं कि एक तो किसी एक दीवार का सरफेस डायगोनल है, और फिर तीसरी ये साइड है। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये जो है, ठीक, OQ इसके साथ में A3k, क्योंकि वो बाहर की ओर आ रहा होगा, है ना। तो अब फिर आप देख रहे हो कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें पता करना है इन दोनों का सम। तो अगर मैं पैरेललोग्राम के हिसाब से जाऊंगा तो हमारा क्या होगा, यहां से ऐसे आने वाला इनका डायगोनल, ठीक है, तो वही डायगोनल हमारा क्या है, यहां से यहां आ गया है। इसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल क्यूब का। देखो किसी भी क्यूब में एक तो फेसेस के डायगोनल हो सकते हैं, और उसके अलावा अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने से दो बॉडी डायगोनल बनते हैं, ठीक है। तो उस बॉडी डायगोनल को ही हमने देखना है, ये OB, तो यानी ये वाली साइड और इस साइड को मिलाने से इस तरीके से हमारा बॉडी डायगोनल आएगा, है ना। तो अब मैं उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो मेरी साइड है, और ऐसे करके जो आएगा, तो यहाँ पर वाला हमारा पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पर से देखो Q के सामने कौन सा पॉइंट होगा, B, यहाँ पर B होगा, है ना। ये O के बाद D इधर है, C इधर है, ठीक, O के बाद, हाँ, D इधर हो गया, C इधर हो गया, R तो ये हमारा ही है। O के सामने यहाँ D, यहाँ पर C, और P के सामने हमारा क्या है, एक तो ये वाला पॉइंट है, इसको हमने नाम दिया था, इसको चलो कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं Q, तो इसको नाम दे देते हैं R, ठीक है।
तो यहाँ O के सामने D पॉइंट, R के सामने C पॉइंट, इसी को आप देखिए, ठीक है। P के सामने होगा R और Q के सामने क्या होगा हमारा B पॉइंट, ठीक है, B पॉइंट। तो हमें जो चाहिए O और ये Q के सामने वाले पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन बनेगी, तो वो क्या है हमारी B, तो हमें OB की। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, हमारे पास OQ एक साइड होगी, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर में हमारी OD साइड बन रही होगी, जो कि हमारा A3K है, ये तो एक OQ होगी। और जो D है हमारा, ठीक है, हमें फाइनली क्या करना है, O के साथ किसे मिलाना है हमको, B को, ठीक। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो ये तो OQ की लेंथ हमें पता है। OQ की लेंथ अगर मैं इसी में से पता करूं, इसी में से OQ अगर मैं पता करना चाहूं, तो OQ क्या होगा, पाइथागोरस आप लगा लो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये A1 है, इसने A2 होना ही है क्योंकि A2J और ये भी A2J है। तो अगर अब हम यूनिट वेक्टर्स को तो लेते नहीं है, हम सिर्फ लेंथ का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अगर मैं इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो OQ हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो मुझे OQ मिला हुआ है, OQ मेरा क्या हो गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट। फिर से समझ लेते हैं, हमने OQ की लेंथ यहाँ पता करनी है, तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल सा बन रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, वो तो गिवन ही है। तो मुझे ये पता करना है, तो मैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमारा जो दूसरा जो एडिशन है वो क्या है, हम OQ और इस साइड को जोड़ रहे हैं, यानी OQ और ऐसे करके हमारा जो A3K आया है, तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक। अब मुझे इनसे मिलके एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा इस तरीके से, एक साइड ऐसे आएगी और एक साइड ऐसे आएगी, तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसको मैं और अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। तो एक साइड ऐसे आएगी और ये जो बन मिलेगा, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो हमें ये डायगोनल पता करना है, ठीक है। सो अब बन तो यहाँ भी राइट एंगल ही रहा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर हो ही जाएगा। उसी चीज को मैंने यहाँ दिखा दिया है, उसी जो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम बनेगा उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। सो OB स्क्वायर अगर मैं इसी में देखूं, क्योंकि यहाँ तो फिर भी 90 है ना, OQR ये जो हमारी लाइन है A3K वो परपेंडिकुलर है। सो अब हमारा OB, तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं इस फिगर को देख रहा हूँ, तो OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो OB स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और OQ स्क्वायर हमारा क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस OD हमारा A3 है, A3 स्क्वायर। तो हमें मिल गया OB स्क्वायर। और फाइनली हम कह सकते हैं कि OB हमारा क्या होगा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया इसका। और हम बड़े अच्छे से समझ भी सकते हैं कि फाइनली हमें A मिला कैसे है, जब मैंने A1 और A2 को जोड़ा और फाइनली उसके साथ A3 को वेक्टर तरीके से ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक 3D वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है उसको हमने समझ लिया, और उसके टोटल मैग्नीट्यूड को हम कैसे पता करेंगे वो भी हमने समझ लिया। अब इसके बाद हमें पता करने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये जो वेक्टर है जो ऐसे निकल के आ रहा है, इस तरीके से जो वेक्टर निकलेगा, ये तो हमारी एक तीसरी एक्सिस है, और एक वेक्टर जो ऐसे निकल रहा है ये तीनों एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहा है। वो एंगल्स हैं अल्फा, और इधर की ओर एक्स के साथ, बीटा वाई के साथ, और गामा जेड के साथ। तो हमें कॉस अल्फा पता करने, उसी को हम बोल देते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, एंगल से कनेक्टेड होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस